नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपके स्क्रीन पे इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू का इंटरफेस खुल के आया होगा। इस वीडियो में बेसिकली हम जेएनयू के बारे में सारी बात करेंगे, कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, किसके थ्रू एडमिशन होगा, कौन से सब्जेक्ट आपको सीयूटी के एग्जाम में अपीयर होने, कौन से सब्जेक्ट को देना है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है उस पर बात कर चुका हूँ, और बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उस पर जो उसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है उस पर बात कर चुके हैं। अभी जेएनयू के बारे में बात करेंगे, इसके सारे जो भी इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें वो सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दें, आपको एक नोटिस दिखाते हैं जो कि जेएनयू के उस पर मिला है, ऑफिशियल नोटिस है, उस पर दिखा दें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो ये देख सकते हैं जेएनयू का नोटिस है, इसमें लिखा है एडमिशन टू यूजी एंड सीओपी प्रोग्राम फॉर 2024-25 थ्रू सीयूटी यूजी 2024 टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए। यानी कि अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, जो भी यूजी के कोर्सेज हैं, बीए बीएससी जो भी है, वो सारे जो एग्ज़ाम आपको होंगे वो सीयूटी के थ्रू होंगे। यानी कि अगर आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन टू यूजी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी कि सीओपी प्रोग्राम इन जेएनयू फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 विल बी हेल्ड थ्रू CUET 24 बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए। यानी कि आपको अगर जेएनयू में यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी सीओपी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो वो 2024-25 यानी इस सेशन में सीयूटी के थ्रू होगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी साइबर कैफ़े पे, वहाँ सीयूटी का फॉर्म फिलअप करेंगे और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आप इसको प्रेफरेंस में चुनेंगे। ये आपका पहला अपडेट होगा। फिर दूसरी बात कर लें, वो ये है कि मान लीजिए आपने सीयूटी का फॉर्म भर दिया, उसके बाद उसका पेपर होगा, तो पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाए। उसके जब आपको मार्क्स जो है, रिजल्ट जब आएंगे, मार्क्स जोड़ के मान लीजिए कट ऑफ में आप आ रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाए जेएनयू में। इस पर बात करेंगे। तो ये प्रॉस्पेक्टस है यूजी और सीओपी का, और जो कि आपका 2024-25 एकेडमिक सेशन का है। तो सबसे पहले में ही आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिशन इन बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी सीओपी प्रोग्राम्स ऑफ जेएनयू फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 विल बी थ्रू सीयूटी यूजी 2024। यानी कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपके सीयूटी के थ्रू होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ में दिया गया है कि एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम ऑफ जेएनयू फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 विल बी थ्रू जेई मेंस। यानी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यानी कि अगर बीटेक का प्रोग्राम चूज करना है तो वो जेई मेंस के थ्रू होगा, जो कि JOSAA के बारे में मतलब एग्ज़ाम होता है, और DASA, इन दोनों एग्जाम्स के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है जेई मेंस के। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे यूजी कोर्सेज के, जो कि सीयूटी के थ्रू मिलेंगे, उस पर चर्चा कर लें। तो आपको दिखा दें, इस पर पहले कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसकी काफ़ी इसमें लंबा चौड़ा दिया हुआ है। सबसे पहले पहला पॉइंट बता दें कि जो भी प्रोग्राम्स हैं यूजी के, चाहे वो बीएससी को हो या फिर बीए ऑनर्स हो किसी भी लैंग्वेज में, या फिर सीओपी जो है प्रोग्राम हो, या फिर संस्कृत और ये सब जो भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं, इन सबसे अगर आपको यूजी करना है तो सीयूटी के थ्रू होगा। दूसरा इसमें बताया है कि एनटीए द्वारा आपको जो है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेने हैं और उस तरीके से फॉर्म वगैरह फिल करना है। तीसरा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट डिजायर्स ऑफ एडमिशन इन यूजी सीओपी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उस मापदंड को जब आप किए रहेंगे तभी आपको जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। आपका नंबर 700-800 रहे और अगर आप जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके 650 ही नंबर है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं और कट ऑफ में आ रहे हैं तभी आपका एडमिशन होगा। नहीं तो भले कट ऑफ पहला जेएनयू का 600 जा रहा है, अगर आपका 800 भी नंबर तभी नहीं मिलेगा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। तो चलिए, वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन से प्रोग्राम में कैसे क्या करना है उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, बीए ऑनर्स, अगर आप किसी मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज से बीए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा जो है सेंटर है, वो सारे दिए हुए हैं, और क्या सिलेबस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, मतलब जेएनयू का जो सिलेबस है वो क्या है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप नेम ऑफ सेंटर ये पूरा अपना इसको पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ से देखिए, सीरियल नंबर यहाँ तक आप देख सकते हैं, और बीए ऑनर्स के सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए ये सारे आप पढ़ेंगे, और सिलेबस जो है वो मैं बताऊँगा। सिलेबस यहाँ पर है, तो ये सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि द एंट्रेंस टेस्ट
test for this exam is a CUT for all language. Candidates seeking admission to BA Honors in JNU have to appear for CUT UG 2024. यानी कि पहला पॉइंट आपका है कि 2024 में CUT का फॉर्म भर दीजिए, तभी आपको JNU में एडमिशन मिलेगा। दूसरा, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन फॉर सेक्शन 1A इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन JNU। यानी कि आप जब एग्जाम देंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज का कंपलसरी है करना, ठीक है, वो आप इंग्लिश का टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। तीसरा जो है सेक्शन तीसरा, उसको भी आपको कंपलसरी, जो कि जनरल टेस्ट होगा। ये दोनों आप करेंगे तभी आपको JNU में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शन, दैट इज सेक्शन 1A एंड सेक्शन 3 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन JNU। यानी कि अगर आप ये दोनों सेक्शंस नहीं करते हैं, एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं करते हैं, इसके क्वेश्चन ये दोनों सेक्शन के नहीं करते हैं, तो आपको JNU में हर हाल में किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। और फिर यहाँ पर COP का जो प्रोग्राम है, यानी कि सेंटर ऑफ प्रोफिशिएंसी, यहाँ भी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगा। ये पहला यहाँ देख सकते हैं और सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट कोड नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। इसका भी जो आपको सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो मैं बता देता हूँ कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी COP इन JNU हैव टू अपीयर फॉर CUT UG 2024। यानी कि सबसे पहले CUT में आपको एनरोल होना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A इंग्लिश टेस्ट एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन JNU। यानी कि इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको सेक्शन 1A यानी कि इंग्लिश का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। तीसरा, जनरल टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों सेक्शन में नहीं अपीयर होते तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका नंबर कितना भी ज़्यादा हो क्यों ना हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कूल ऑफ संस्कृत और इंडिक स्टडीज़ यानी कि जो प्रोग्राम्स है वो देख सकते हैं। रेगुलर प्रोग्राम है 4 ईयर BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी एज पर NEP 2022, ये सारे दिए हुए हैं, तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। बाकी तो ये अभी तक हमको समझ में आया कि अगर आपको BA BSc या फिर इस तरह सब्जेक्ट में लेना है तो आपको क्या करना था कि सबसे पहले इंग्लिश का कंपलसरी अटेम्प्ट करना और फिर जनरल टेस्ट कंपलसरी। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप नहीं कर रहे हैं तो आपको एडमिशन JNU में नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा, फिर COP के जो प्रोग्राम्स है और एलिजिबिलिटी इसमें माना है 10+2 आपको होने चाहिए और मिनिमम 45% जो है बना होना चाहिए। अब यहाँ पे है अगला जो आपका है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, जो कि SSIS है। इसमें आप लोग के सब्जेक्ट कोड और यहाँ दिए हुए पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि सेक्शन 1B यानी कि संस्कृत का टेस्ट कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन 2 जिसमें कि 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स होंगे। आउट ऑफ दीज डोमेन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपलसरी। इसमें से जो 4 आपके दिए हुए इसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है। कैंडिडेट कैन चूज एनी वन सब्जेक्ट आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज 3rd डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि 2 आपके कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और बायो में से कोई एक आप चुन सकते हैं, ठीक। इन केस कैंडिडेट ऑप्शंस अपीयर फॉर बोथ इन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। हाँ, अगर आप मान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो तो चारों कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री नंबर तो कंपलसरी है और मैथ बायोलॉजी में से जिसका नंबर आपके पास ज़्यादा होगा उसका नंबर जुड़ेगा, ठीक है। और जनरल टेस्ट आपको सेक्शन 3 से देना ही देना, ये कंपलसरी है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग इन ऑल द 3 सेक्शन दैट इज सेक्शन IB यानी कि संस्कृत, सेक्शन 2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ, सेक्शन 3 विल नॉट बी कंसीडर। अगर आप ये नहीं अटैम्प्ट करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर और भी है सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, खुद सिलेबस देख सकते हैं कि अगर आप SSIS में पाली या फिर संस्कृत या फिर योगा फिलॉसफी या फिर इसमें से कोई अगर आप करते हैं तो इसमें क्या आपका कंपलसरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंग्लिश टेस्ट को कंपलसरी है और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। और अगर इसको आप नहीं अटैम्प्ट करते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ BTech वगैरह दिया तो ये सब आप लोग की चीज़ नहीं है, ये GMAINS के थ्रू होगा और आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और फिर ये काफ़ी लंबा पूरा लिस्ट है, इन लोग का पूरा PDF है, प्रॉस्पेक्टस है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सब एडमिशन के टाइम जो होता है काम आता है। तो ये मैं अभी तक बता दिया। तो अभी तक में मैक्सिमम चीज़ों में हम देखें कि मैक्सिमम कोर्स में आपको एडमिशन जो मिल रहा है वो सेक्शन 1A यानी कि इंग्लिश कंपलसरी और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। बाकी आपकी जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग डोमेन आप चूज कर सकते हैं। तो ये अभी तक का अपडेट था और कैसे एडमिशन मिलेगा इस पर JNU भी ये बात कर चुके हैं। बाकी कोई अगर डाउट है अभी तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जानना वो बताइए और उस पर मैं ब्रॉड वीडियो लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।